जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मैं आपका हमायूं अहमद बात कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं नाजरीन आप खैरियत से होंगे। नाजरीन आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। जब आप वीडियो को स्किप करते हैं, इसको बीच में से छोड़ देते हैं, तो आपको मुकम्मल मालूमात जो है वो हासिल नहीं हो पाती। नाजरीन आज हम जिस अदाकार, जिस हीरो, पाकिस्तानी हीरो के बारे में गुफ्तगू करेंगे उसका नाम है सुल्तान रई साहब, जो कि 24 जून 1938 को सहारनपुर इंडिया में पैदा हुए और उनकी वफ़ात जो है वो 9 जनवरी गुजरांवाला पाकिस्तान में हुई। 9 जनवरी 1996 गुजरांवाला में हुई। आइए नाजरीन अब उनके बारे में बात करते हैं। सुल्तान रई नाजरीन ये वो नाम है जो कि आने वाले सदियों तक ये नाम याद रखा जाएगा फिल्म इंडस्ट्री में। सुल्तान रई को बहुत शौक था फिल्मों में काम करने का। वो पहले मेहनत मजदूरी करता था मगर उसको शौक था फिल्मों में काम करने का। नाजरीन सुल्तान रई को जब काम मिला तो सबसे पहले उसको एक्स्ट्रा का किरदार अदा करने को मिला पाकिस्तानी फिल्मों में। बेशुमार फिल्में बनाई सुल्तान रई साहब ने एक्स्ट्रा के किरदार में। जब नाजरीन जिंदगी का सफ़र गुजरता गया तो आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्टरों ने सुल्तान रई साहब की मेहनत को देखा तो उन्होंने एज आ विलन सुल्तान रई साहब को कास्ट कर लिया फिल्मों में। ऐसे मतलब कि फिल्में बनती गई, उर्दू भी, पंजाबी भी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि एक फिल्म बनानी थी तो सुल्तान रई साहब को उस फिल्म में हीरो कास्ट कर लिया गया। उस फिल्म का नाम था बशीरा। उस फिल्म में नाज़रीन सुल्तान रई साहब को कास्ट कर लिया गया एज आ हीरो के तौर पर। तो उससे पहले नाज़रीन मैं बात आपको बता दूं कि सावल को एक अदाकार था सावल, उसको उस फिल्म में हीरो कास्ट करना था मगर उसने इतना मुआवजा मांगा कि जो डायरेक्टर साहब थे उसको मुआवजा इतना भारी लगा कि उसने उसको रिजेक्ट कर लिया और सुल्तान रई साहब को हीरो कास्ट कर लिया। अब नाज़रीन सुल्तान रई साहब ने हीरो कास्ट होते ही उस फिल्म में इतनी मेहनत की, इतना अपना एक्टिंग की, मेहनत की लगन के साथ कि वो उस फिल्म बशीरा से जो है वो हिट हो गए। अब नाज़रीन बशीरा फिल्म के से सुल्तान रई साहब के ज़िंदगी के कैरियर का आगाज़, अरूज का आगाज़ शुरू होता है। बशीरा फिल्म बनाई नाजरीन, उसमें हीरो कास्ट हुए। उसके बाद जितनी भी फिल्में आई हैं 1996 तक नाजरीन सुल्तान रई साहब को हीरो ही कास्ट किया गया है डायरेक्टरों ने। चाहे वो बशीरा फिल्म हो, मौला जट फिल्म हो, वैशी जट फिल्म हो, गुंडा टैक्स हो, बशमूल जितनी भी उर्दू पंजाबी फिल्में हुई हैं सुल्तान रई साहब ने बनाई हैं। सुल्तान रई साहब को हीरो ही कास्ट किया गया और ऐसा किरदार अदा करते थे नाजरीन सुल्तान रई साहब फिल्मों में कि देखने वाले देखते ही रह जाते थे। जो पुराने लोग हैं वो तो फिल्में देखते ही सुल्तान रई की हैं। आज भी आप होटलों में खाना खाने जाएं या किसी अपना टी शॉप पर जाएं, कैफ़े पे, तो जो पुराने लोग होते हैं उनकी डिमांड होती है कि सुल्तान रई साहब की फिल्म लगाई जाए। सुल्तान रई एक ऐसा नाम है जो आने वाली सदियों तक याद रखा जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री को जिंदा रखने वाला सुल्तान रई था 1996 तक।
1996 तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अरूज पर थी और दुनिया में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का नाम था। सैकड़ों के लिहाज से सुल्तान रही साहब ने फिल्में बनाई। सुल्तान रही साहब के साथ अंजुमन, सैमा, रीमा, कई अपना अदाकारों ने काम किया, अदाकाराओं ने काम किया सुल्तान रही साहब के साथ। सुल्तान रही साहब बहुत अपना अच्छे इंसान भी थे, अल्लाह लोग भी थे, बल्कि मैं सुल्तान रही के हाजी सुल्तान रही थे वो। नाज़रीन बताने वाले बताते हैं कि उनकी फिल्मी ज़िंदगी के अलावा जो ज़ाती ज़िंदगी थी उसमें उन्होंने अपने दोस्तों के साथ, अपने हमसायों के साथ, अपने मोहल्लेदारों के साथ बहुत अच्छा एक सलूक बर्पा किया हुआ था। वो अपना खैरात बहुत करते थे, सदका बहुत देते थे। नाज़रीन यहाँ तक बताया जाता है कि सुल्तान रही साहब ने अपने पैसों से मस्जिदें बनाई थी। अल्लाह के वली थे वो। तो एक वक्त ऐसा आया कि आपको पता है कि लोग हसद करते हैं, जो बंदा अरूज पर हो उससे हसद किया जाता है। तो अब अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि गुजरावाला में वो एक शूटिंग करने गए थे, किसी इलाके में सियालकोट में शूटिंग करने गए थे। तो वापसी पर गुजरावाला के रास्ते में आ रहे थे लाहौर की तरफ, इस्लामाबाद के पता नहीं सियालकोट में वो एक जगह पर नाज़रीन शूटिंग करने गए थे फिल्म की। तो रास्ते में गुजरावाला की तरफ से वो कार में आ रहे थे, डाकुओं ने उनको घेर लिया। 9 जनवरी 1996 गुजरावाला का ये वाक़या है। उनको ये घेर लिया सुल्तान रही साहब को, और सुल्तान रही साहब पर उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। वल्लाह अलम सुल्तान रही साहब वहीं पर जो है वो दम तोड़ गए, और उन्होंने अपना बचाव तो बहुत किया, मगर जितनी जिंदगी थी उतनी मतलब कि उन्होंने गुजारी। तो बताने वाले बताते हैं जो डाकू थे उनका जब रिमांड लिया गया, उनकी तफ्तीश की गई, तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था कि ये सुल्तान रही हैं। अगर हमें पता होता कि ये हमारे हाजी सुल्तान रही साहब है तो हम तो इनकी तरफ देखते भी नहीं। तो नाज़रीन 9 जनवरी का वो दिन था जब सुल्तान रही साहब इस दुनिया से रुखसत हुए। तो पूरे पाकिस्तान में नाज़रीन लोग जो है वो सीख पा हो गए थे। लोग चीखो पुकार लोगों की सुनने को मिली गई थी। और बताने वाले बताते हैं कि सुल्तान रही साहब का इतना बड़ा जनाजा हुआ कि अल्लाह अकबर। तो उन्होंने अपने ख़ानदान में एक हैदर सुल्तान बेटा है उनका, एक 2-3 और बच्चे हैं उनके जो छोड़े अपनी वफात के बाद। नाज़रीन यहाँ पर बात करते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री की भी थोड़ी सी, कि 1996 तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने राज किया। उसके बाद सुल्तान रही साहब की वफात के बाद फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ज़वाल पजीर होने लगी। डायरेक्टरों ने देखा कि अब जो है हम किसको देखें। तो उसके बाद राजा शाही साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और फिल्म इंडस्ट्री को अरूज तक पहुंचाया। शाही साहब के बारे में भी बात करेंगे किसी दूसरी वीडियो में।
तो उसके बाद नाज़रीन इतनी फिल्में बनाई गई, सुल्तान शहंशाही साहब ने इतनी फिल्में बनाई कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दोबारा जो है वो अरूज तक गई। अभी रिसेंटली छोटी ईद पर 2026 में ईद उल फितर के मौका पर शहंशाही साहब की एक फिल्म आई थी, उसका नाम है बुल्ला। वो इतनी नाज़रीन हिट हुई है कि बहुत ज़्यादा। उससे पहले मैं आपको बस शॉर्ट बताता हूँ कि शहंशाही साहब की स्टोरी, शहंशाही साहब के बारे में हम बात करेंगे, मगर इतनी सैकड़ों के लिहाज से शहंशाही साहब ने भी फिल्में बनाई हैं कि बहुत सारी। अब शहंशाही साहब के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तो नाज़रीन अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा सुल्तान अली साहब के बारे में, और मेरे चैनल को नाज़रीन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।